झोपड़ी वालों के खिलाफ है। जहाँ झुकी वही मैदान। झुग्गियाँ टूटी इसी चक्कर में आए हैं, पैसे अपना मकान लेने आए हैं। रेखा गुप्ता ने क्या विकास किया दिल्ली में गरीबों के पास। ये केजरीवाल ने शुरुआत की गरीबों के साथ धोखा देकर। सरकार दो सरकार बनी दिल्ली में, आम आदमी की और बीजेपी की, दोनों ने एक ही वादा किया था। देख लो ये दबंगई चल रही है, ये बदमाशी है बीजेपी की, मोदी शाह की बदमाशी है। इसका विरोध करते हैं बीजेपी का, किसी को नहीं छोड़ना, ये लोग सभी को इस्तीफा देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अलका और आप खोल चुके हैं न्यूज डिगी। हाल ही में हमारी मौजूदगी है सिविल लाइंस के बिल्कुल करीब, जहां पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा एक बहुत बड़ा प्रदर्शन या मोर्चा निकाला गया था और इनकी कुछ सिंपल डिमांड थी जो हाल ही में देखा जा रहा है जब से बीजेपी की रेखा गुप्ता की सरकार आई है। जो भी लोग बसे हुए थे झुग्गियों में उनको वहां से निकाल दिया जा रहा है और साथ ही साथ झुग्गियां भी तोड़ दी जा रही हैं। ऐसा भी देखने आया है कि जब बुलडोजर कार्यवाही हो रही है तो वहां पे बहुत सारे लोग दबके भी मर जा रहे हैं। इसी के खिलाफ आज कांग्रेस ने अपनी आवाज उठाई है और उन्होंने पूरी बुलंदगी के साथ ये कहा है कि जहां पे भी झुग्गी थी वहां पे उन लोगों को मकान दिया जाए। रोटी कपड़ा मकान, तीन बेसिक जो हमारी नीड्स है उनको ही कुचला जा रहा है। तो क्या ये सेंसरशिप नहीं हुई? उनकी बीजेपी गवर्नमेंट से अपील तो नहीं है, पर वह चाहते हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसको कांग्रेस से रिप्लेस कर दिया जाए और दोबारा कांग्रेस का शासन लाया जाए और साथ ही साथ इस स्थिति को संभाला जाए। तो चलिए बात करते हैं यहीं के कुछ लोगों से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आए लोगों का मेन मुद्दा था झुग्गी वासियों को दोबारा झुग्गियों में बसाना या उन्हें कोई डीडी अपार्टमेंट। वह इस तरीके के पोस्टर अपने हाथ में लेकर घूम रहे हैं, जिनके घरों को किया बर्बाद उनको वहीं करो आबाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो अपना शासन चला रही है और आज से करीब 50 साल पहले बसे लोगों को भी उजाड़ दिया जा रहा है। लोगों का सवाल ये है कि जब वो वोट देते हैं तो वो कहां से लीगल हो जाते हैं और जब बारी आती है वहां बसने की तो वो कहां से इलीगल कंस्ट्रक्शन पे रहने लगते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, अगर कोई हिल ना सकेगा मैं अकेली बहुत हूँ, आपके साथ खड़ी हूँ मैं। हमें पता आप अकेले हो। क्या इशू है, क्यों इकट्ठे हुए आज आप लोग यहाँ? देखिए दिल्ली के अंदर जो बीजेपी ने नारा दिया था कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, और आज हालत ये है कि जहाँ झुकी वही मैदान। हम उसके खिलाफ यहाँ पे मुजाहरा कर रहे हैं कि गरीबों को उन जगह पे बसाया जाए। मैम क्या इशू है, मैम क्यों इकट्ठे हुए आज यहाँ? झुग्गियाँ टूटी इसी चक्कर में आए हैं। तो झुग्गियाँ टूटी है तो गवर्नमेंट के द्वारा बोला जा रहा है कि ये विकास के लिए किया जा रहा है। क्या विकास है? किसी का घर टूट जाए वो विकास कर रही है। हम बताओ बेघर हो गए, हम रोड पे हैं। पढ़ाई लिखाई बेकार जा रही है, यही विकास हो रहा है। क्या डिमांड है आप लोगों की अभी? हमें डिमांड है कि जहाँ हमारी झुग्गियाँ हमें मकान दे। किए थे प्रधानमंत्री, जहाँ झुग्गी थी वही मकान चाहिए या अपार्टमेंट चाहिए? हमें कुछ भी गलत फहमी थी या हमारी गलत, उनका कहना ये था कि जहाँ झुकी वही मैदान। ये तो हमारे गलत फहमी की वजह हमने वोट मार दिया, आज वो जीत गई तो हमारा वोट दिया तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ, हम बेघर हो गए। घर से बेघर कर दिए झुग्गी तोड़वा के। हमसे वादा किए थे हमें मकान चाहिए झुग्गी की जगह, और हमें रेखा गुप्ता 2500 रुपया दे। महिलाओं को 2500 रुपए देंगी। हम अपना पैसे अपना मकान लेने आए हैं। वोट के लिए नहीं। रेखा गुप्ता ने क्या विकास किया दिल्ली में? ना कोई हॉस्पिटल खुलवाई, ना कोई स्कूल खुलवाई, क्या विकास करी? लोग गरीबों को घर तोड़वा दिया। अभी हम रोड पे हैं। सर जो डीडी अपार्टमेंट दिए जा रहे हैं उसका आपको कुछ बताया नहीं कि डीडी अपार्टमेंट भी दिए जाएंगे? नहीं बताया कुछ। कहीं नहीं दे रहे। अगर मार रहे हैं कि 100 झुग्गियाँ तोड़े, अगर 1000 लोग को दे दी क्या दे दी और 90 लोग कहाँ जाएंगे? हमारे यहाँ राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं आया। राहुल गांधी आया, राजनीति आई, उनके अलावा हमें कोई नहीं आया गरीबों के पास। सर क्या इशू है, क्यों इकट्ठे हुए आज, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? मैम इसलिए कर रहे हैं प्रोटेस्ट की हमारे जो झुग्गी झोपड़ी गरीब बंदा मारा गया उनको वापसी हक मिलना चाहिए। राहुल गांधी का क्या कॉल है इस पे जो ये झुग्गियाँ टूटी है? मैम राहुल गांधी जी हम हमारे लिए लड़ते रहते हैं और हमारे लिए जो झुग्गी झोपड़ी है उनको न्याय हक
दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या चाहते हो अब ये प्रोटेस्ट करने के लिए, आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड यह है कि उनको गरीब हक मिलना चाहिए। जो आज हमारे ये गरीब जो रोडों पे आया वो आज उनके छत उजाड़ दिया तो वो वापसी मिलनी चाहिए। सर बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो झुग्गियां टूट रही है इससे विकास होगा, इस पे क्या कहना ये चाहोगे? क्या क्या विकास है ये? जब पिछली सरकार शीला सरकार ने जब उनके लिए फ्लैट बनाए गए थे तो उनको अभी तक सेटल क्यों नहीं किया? ये तो केजरीवाल के टाइम से शुरुआत हुई है। अगर केजरीवाल जी उनको अगर बसा देते तो आज ये नौबत नहीं आती कि उनके सर से आशियाना नहीं छिनता गरीबों के लोगों के साथ। ये केजरीवाल ने शुरुआत की गरीबों के साथ धोखा देकर और एंड कर दिया इसने भाजपा सरकार ने दिल्ली में आकर। उन गरीबों के सर पे छत छीन ले, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनको कम से कम सूचना दिया जाना चाहिए। और जो कांग्रेस सरकार में शीला सरकार ने जो फ्लैट बनाए थे उनको वहाँ बसाना था, उन्हें अलॉटमेंट करना था। तो सर अभी तो बोल रहे हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दिए जाएंगे डीडीएफ। देखिए दो सरकार बनी दिल्ली में, आम आदमी की और बीजेपी की। दोनों ने एक ही वादा किया था। आपने देखा होगा बड़े बड़े स्लोगन लगाकर ये लोग एरियो में भी गए, झुग्गी क्लस्टर एरिया में भी गए, वहाँ इनके लोगों ने प्रवास भी किया, रहे भी। जहाँ झुग्गी वहीं मकान। भागो भागो। सर ये क्या हो रहा है, पानी बरसाया जा रहा है? देख लो ये दबंगई चल रही है। हम जो है ना स्वतंत्रता लोकतंत्र का ये हत्या, मजाक है, ये मजाक है लोकतंत्र के साथ। अपनी बात कहने का भी हक नहीं है। सबको हक है इस चीज का। धरना प्रदर्शन ये भी करते थे जब ये विपक्ष में थे तो धरना प्रदर्शन करते थे। ये हक हमें भी है, हमारा मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। ये पानी डाल के जो भगाया जा रहा है इस पे क्या कहोगे? अरे ताकि हमें कमजोर करा जा सके, हम चूंकि झोपड़ी वालों की बात नहीं कर सके। ये है इनका सारा मसला। देखो ये देखो क्या कर रहे हैं ये लोग। ये बदमाशी है बीजेपी की, मोदी शाह की बदमाशी है। अपना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, हक भी नहीं मान सकते अपना। देखो पानी, गंदा पानी डाला जा रहा है। झुग्गी कही थी, झुग्गी मकान कहे थे इन्होंने, और ना झुग्गी न मकान है, तोड़ दिए गए। जो कि कांग्रेस ने 50,000 मकान बनाए थे उन्होंने आज तक चाबी तक नहीं दी, बल्कि झुग्गियां और तोड़ दी गई। हम इसका विरोध करते हैं। शीला बीजेपी का उधर देख लो, पत्रकारों को भी भिगो दिया। गया अंदर जाओ अंदर। सुनो प्रियंका, किसी को नहीं छोड़ना ये लोग। ये किस तरीके से धरना प्रदर्शन देते हुए इन लोगों के ऊपर पानी फेंका जा रहा है? तो इन लोगों का सवाल है कि क्या यही है डेमोक्रेसी? भारत का नागरिक अपनी आवाज नहीं उठा सकता? कब देंगी हमारी मुख्यमंत्री जी? सर ये क्या हो रहा है? ये जो हो रहा है बहुत सही हो रहा है और ये प्रदर्शन आगे भी होगा। इससे आगे खुलेंगी सरकार की और रेखा गुप्ता जी को इस्तीफा देना चाहिए। सर ये जो पानी डाल के भगा नहीं बना सकते हमारी मैडम का, शीला जी। ये सच के ऊपर झूठ का जोर है। ये सच के ऊपर झूठ का जोर चल रहा है। अपनी ताकत दिखा करके, अपनी पुलिस की प्रदर्शन दिखा करके ये हमें डराना चाहते हैं और हम डरने वालों में से नहीं है। हम इनके साथ पूरा संघर्ष करेंगे और कांग्रेस के साथ हम कंधे से कंधे लाठीचार्ज होगा। लाठीचार्ज होगा। बैरिकेड तोड़ दिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो प्रोटेस्ट करने आए लोग थे उनके ऊपर पानी बरसाया गया है और वो भी गंदा पानी। आगे जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों द्वारा जो बैरिकेड्स है उसको गिरा दिया गया है। आप खुद ही देख लीजिए कितना बड़ा मैम क्या कहेंगे, ये जो आप पे पानी बरसाया गया है अभी अभी प्रोटेस्ट के दौरान? अब ये डर रहे हैं, बौखला रहे हैं, तो क्या करेंगे? ये यही सब करेंगे और कुछ नहीं। जब मोदी डरता है तो यही काम आगे करता है और कुछ नहीं। मैम आज क्यों इकट्ठे हुए आप लोग यहाँ पे? जो हमारे भाई बहन बेघर हो, झुग्गियों बचाने के लिए, गरीबों को बचाने के लिए, घर बचाने के लिए। घर तो सबसे ज्यादा जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी तो कुछ भी नहीं है। तो मैम ये जो धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या लगता है इसका कुछ फायदा होगा? आज नहीं तो कल होगा और तब तक हम लड़ते रहेंगे, करते रहेंगे, तब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। काफी सारे लोग हैं और भारी तादाद में यहाँ पे इकट्ठे हैं, पर अभी भी जो इन लोगों की मनमानी चल रही है। हमारे राहुल जी ने हमें यही सिखाया है कि आगे चलते रहो और हम उनके सिपाही हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम आगे चलते रहेंगे।
मैम क्या कहोगे, ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो किस वजह से किया जा रहा है और क्या डिमांड है आपकी? हमारा ये डिमांड है, गरीब जो लोगों की झोपड़ियां हटाई जा रही है, उनको तोड़फोड़ कर दिया जा रहा है, उनको बेघर कर दिया जा रहा है, बरसात में छोड़ दिया जा रहा है, धूप में छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो तोड़ने से नोटिस देने से पहले ही सारे तोड़ दे रहे, क्यों तोड़ रहे हो ऐसा? मैम रेखा गुप्ता कह रही है विकास कर देंगे। क्या भी यही विकास होगा? गरीबों को तोड़ के विकास होता है? गरीबी वोटर होते हैं, वो बेचारे वोट भी देते हैं, बाद में उनकी झोपड़ियां तोड़ो, ये गलत बात है ना। मैम जिस तरीके से पुलिस वालों के द्वारा बोला जा रहा है आप पे लीगल एक्शन होगा, FIR होगी अभी भी प्रोटेस्ट के दौरान, क्या है ये? देखो कुछ भी करें, हम जनता, गरीब जनता के लिए हम लोग रोड पे उतरेंगे, मार भी खाएंगे, पानी की बरसात भी सहेंगे, लेकिन उनके हक के लिए हम लड़ाई करेंगे और करते रहेंगे। और तानाशाही सरकार से यही अनुरोध करेंगे, तानाशाही बंद करो, बुलडोजर बंद करो, गरीबों का अत्याचार बंद करो। मैम अब तक बोल रहे हैं कि जहाँ पे झुग्गी वहीं पे मकान, तो क्या लगता है कहाँ तक ये बात सच है? ये सब झूठ है, सब जुमलेबाजी 10 साल से चल रही है, आपने देखा? वो कहते वो था, उसके बाद अब ये आ गया, क्या पूरी दिल्ली में नाव चल रही है, रोड सीवर पानी, गंदा पानी पीने के लिए लोग बोतल पीने पे मजबूर हो गए हैं, सारी सब्जियां, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, कोई किसी को सुनने वाला ही नहीं है। क्या लगता है ये बुलडोजर एक्शन ज्यादा जरूरी है या जो देश में गरीबी आ रही है, बेरोजगारी आ रही है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है वो ज्यादा जरूरी है? मैडम जी पहले तो बुलडोजर बंद करें, गरीबों का झोपड़ियां तोड़ना बंद करें, बाकी तो है ही, बेरोजगार दे और कुछ दे, सारी सुविधाएं दे गरीब को, हर महंगाई भी कंट्रोल करे, है ना। फिर गरीबों को बेकार, वो गरीबों पे इनका बस चलता है, नोटिस मारे नहीं, भागो भागो नहीं, सामान भी दब जाएगा। गरीबों की सरकार नहीं कहा जा सकता बीजेपी को? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये गरीबों का भी नहीं है, मध्यम वर्गीय का भी नहीं सरकार है। गरीबों में जुल्म बंद करे, तानाशाही बंद करे, और प्रधानमंत्री देश का राजा होता है और जनता जो है प्रजा होती है, तो प्रजा पे अत्याचार बंद करे। सर क्या कहेंगे, ये जो आप पे पानी बरसाया गया अभी आपके प्रोटेस्ट के दौरान, आप पे जो पानी की बौछार करी गई है वो भी गंदा पानी? देखिए, ये सरकार हमेशा पुलिस को आगे करती आई और करती रहेगी, जब तक हम इसको सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, जब तक ऐसे ही आंदोलन कांग्रेस पार्टी का चलता रहेगा। हमेशा कांग्रेस ने पब्लिक का साथ दिया है, आम आदमी का साथ दिया है, इसलिए कांग्रेस आज रोडों पे है, क्योंकि हम लोग हमेशा संघर्ष करने वाले लोग हैं, आजादी के टाइम से आज तक संघर्ष पब्लिक के लिए कर रहे हैं। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे राहुल गांधी जननायक जो पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं, आम पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं, ओबीसी के लिए, वर्ग के लिए लड़ रहे हैं, तो वो चलना है क्या हमारे? सर ये जो अभी बैरिकेड तोड़ दिया आप ही के लोगों ने, इस पे क्या कहोगे, ये किस तरीके का प्रोटेस्ट है? हम तो बैरिकेड तोड़ने ही आए हैं ना, हम तो बैरिकेड तोड़ने ही आए, क्योंकि जब तक हम बैरिकेड नहीं तोड़ेंगे ये सरकार सुनेंगे नहीं। ये गूंगी बहरी सरकार है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे ये बीजेपी की सरकार हो, ये गूंगी बहरी सरकार है, ये सुनती नहीं है। जब तक इनके ऊपर कांग्रेस लाठी नहीं बरसेगी जब तक ये सुनेंगे नहीं। सर क्या कहेंगे, ये जो बर्ताव किया जा रहा है, अभी आप भी पूरे भीगे हुए हैं, जो ये पानी की इन्होंने बौछार करी है, ये क्या कर रहे हैं, मैल साफ कर रहे हैं या लोगों की आवाजों को साफ करते हैं? ये अपना डर बता रहे हैं। जब कांग्रेस ने आवाज उठाई है, मोदी ने हर वक्त पुलिस को आगे करा है, हर वक्त पुलिस ने हमें रोका आवाज उठाने के लिए। आज गरीबों की झुग्गियां टूट रही हैं, 15,000 झुग्गियां टूट चुकी हैं, जिनके घर आज रोड पे आके बैठे हुए हैं। आज उनकी आवाज उठाने के लिए देवेंद्र यादव जी ने अपनी अध्यक्षता में ये प्रोटेस्ट किया। उस तरीके को आज वाटर कैनन से हम पे हमला किया गया। हम डरने वालों में से नहीं है, हम राहुल गांधी जी के योद्धा हैं, हम मोदी के तरीकों से डरने वाले नहीं है। सर राहुल गांधी जी खुद नहीं आए यहाँ पे? देखिए, राहुल जी आज विधानसभा का सत्र चल रहा है, राहुल जी उसमें व्यस्त है अपने दौरे पे, ठीक है। और राहुल जी का आज कर्नाटक में भी एक दौरा चल रहा है, जहाँ पे 15,000 झुग्गियां जो टूटी हुई है उनके उस पे दौरा है, वहां पे वो गए हुए हैं। उनके नेतृत्व में और अध्यक्ष जी जो देवेंद्र यादव जी, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है। आज सारे समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे एकजुट हो रखा है। तो सर काफी सारी जगह तो ऐसी है जहाँ पे लोगों के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, अगर उन्हें उजाड़ा जा रहा है तो उसमें क्या गलत है? देखिए, जहाँ पे झुग्गी थी 2002 में अजय माकन जी ने एक PIL फाइल करी थी, जहाँ पे कोर्ट ने खुद एक आश्वासन दिया था कि जहाँ झुग्गी वहां मकान देना होगा। इंदिरा जी ने जहाँ झुग्गियां बसाई, राजीव जी ने जहाँ झुग्गियां बसाई, आज वो झुग्गियां इंदिरा योजना या राजीव गांधी आवास योजना के नाम से जानी जाती है। तो उनके महत्व में अगर हम उनको मकान देने की बात करते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। अगर हमारी वो आवाज उठाने के लिए पुलिस को आगे करते हैं, हम पुलिस को आगे करके जवाब देने को तैयार बैठे हैं। सर काफी सारी झुग्गियां ऐसी भी जगह पे थी, जैसे आप दिल्ली कैंट में देखेंगे तो वहाँ पे रेलवे की पटरियों के बगल में झुग्गियां हैं, तो लोग वहाँ बस रहे हैं, वो तो उनकी जो सुरक्षा है उस पे भी विपत्ति आएगी। देखिए, झुग्गी तोड़ रहे हैं वो तो तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो रेलवे क्रॉसिंग के उधर बस रहे हैं तो कम से कम आप उठा के उनको कहीं अच्छी जगह मकान तो दे सकते हैं। आपकी वो नीति भी नहीं है। इलेक्शन से पहले आपने खुद आश्वासन दिया था, मोदी जी की सरकार ने खुद आश्वासन दिया था कि सरकार आते ही वो आपको झुग्गी के बदले मकान देगी, लेकिन वो आश्वासन आज टूटता हुआ नजर आ रहा है सबको। सर जनता की सरकार है कौन फिर?
देखिए, जनता की सरकार थी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी बीच में आई थी, उसने सबको एक लॉलीपॉप दिया झूठ बोलने का। मोदी सरकार बीच में आई, उन्होंने सीधा आश्वासन दिया कि झुग्गी के बदले मकान देंगे, महिला को 2500 रुपए देंगे। आज वो सारे वादे, सारे मैनिफेस्टो में किए गए वादे खत्म हो गए, एक जुमला था। कांग्रेस ने जो नीतियां अपनाई, जो नीति पे मैनिफेस्टो बनाए, उन्होंने वो नीति अपनाई, वो नीति जनता को दी, वो पॉलिसी जनता को दी। तो जनता के बीच कांग्रेस थी, कांग्रेस है और कांग्रेस रहेगी। तो सर अभी आपकी मेन डिमांड क्या है? जिन लोगों को उजाड़ा गया उनको दोबारा बसा दिया जाए। देखिए, हमारी मेन डिमांड है कि जो 15,000 झुग्गियां जो उजाड़ी गई है, उनको उन झुग्गियों के बदले मकान दिए जाए। बस, किसी को बेघर ना करा जाए यहाँ से। तो क्या लगता है सरकार बदलेगी तो ये जो चल रही है दोहरी राजनीति ये भी बदलेगी? देखिए, बिल्कुल बदलेगी। कांग्रेस ने एक टाइम पे राजीव गांधी आवास योजना बसाया था नरेला में, जहाँ पे 50 लाख मकान बनाए हुए थे। ठीक है, वो कांग्रेस ने देने का आश्वासन किया था 2014 से पहले। 14 में जैसे ही सरकार बदली, वो आश्वासन बिखरा हुआ नजर आया, बीजेपी ने वहां से वो रुख मोड़ लिया। आज भी वो जमीन जो है खंडर पड़ी हुई है, तो उनकी चाबी मोदी को सौंपनी चाहिए थी। सर क्या कहेंगे, किस लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है और क्या मिल जाएगा इससे प्रोटेस्ट करने के बाद? देखिए पता है, सुनो भाई साहब, देखिए ये जो आवास योजना है, ये शीला जी ने दिया था सारा। तो ये खाली नहीं है तो ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, इसको सबको डेमोलेशन कर रहे हैं। क्या हक है? सिर्फ झुग्गी झोपड़ी तोड़ना ना आपको, और उसके बदले में आप क्या दे रहे हो? उसके बदले में कुछ दिया नहीं ना आज तक, हैं? आज अगर मैं आप अभी कह रहा हूँ, आज अगर संदीप जी होते हैं MP, तो हक देते उनका, हक नहीं देते उनका सब कुछ। आज 2500 रुपए भी गायब, राशन कार्ड भी गायब, हैं? सारा जुमला है। नोटबंदी कर दी, हैं? 500 का नोट हवाला दी, नया नोट कर दिया 500 का, जिसे हम जानते नहीं थे, आज वो हमारे बीच में आ गया। तो मोदी और अमित शाह और राजनाथ सिंह और ये सारे जात की राजनीति कर रहे हैं, आप मानेंगे इसको? जात और धर्म के ऊपर सिर्फ राजनीति चले जा रही है। धर्म के ऊपर नहीं, जात और धर्म के ऊपर। मतलब ये है, मतलब इनका साफ है, इन लोगों का साफ है। मतलब क्या है इन लोगों का कि हम लोग गुंडागर्दी करते रहे, आतिशबाजी फैलाते रहे। राहुल गांधी एक ऐसा शेर है, लीडर ऑफ शेर है। संसद कांप जाती है जब वो बोलते हैं, संसद कांप जाती। जवाब क्यों नहीं दे रही है? जवाब नहीं दे रहे। अभी हमला हुआ, अभी कहाँ ऐसे, तो ये जवाब देना चाहिए ना। नोटबंदी के ऊपर जवाब दिया ना, किसी झुग्गी झोपड़ी जो डेमोलेशन हो रही है उसके ऊपर जवाब दिया ना, और के ऊपर जवाब दिया। तो ये जवाब देना चाहिए इनको। ये चुप हैं और ये डरते हैं कि अगर हमारी सरकार आ जाए और अगर हमारा। सर कांग्रेस को कहा जाता है कि वो सिर्फ जो मुस्लिम लोग हैं उन्हें ही सपोर्ट करती है, और कांग्रेस कभी सपोर्ट नहीं करती। कांग्रेस ने सबको सब धर्म करा है, कांग्रेस ने सबको धर्म करा है। कांग्रेस ने ऐसे ऐसे लीडर दिए हैं देश को, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, वो मोतीलाल नेहरू जी, बतेरे लीडर दिए हैं। अभी देखो देवेंद्र यादव जी। सर इतने साल भी तो पहले कांग्रेस थी, जब क्यों काम नहीं हुए इतने? काम कांग्रेस के शासन में हुए, ये सारे काम कांग्रेस के शासन में है। ये रोड है, परिवहन है, बस है, अस्पताल है, और कॉलेज है, और बहुत सारे काम कांग्रेस के राज में। बता कि कौन सा काम कांग्रेस के राज में हुआ? राहुल गांधी आज अगर मैं अगर आप चॉइस पूछे राहुल गांधी हो, तो मेरे नजर में राहुल गांधी PM बनना चाहिए। राहुल गांधी। तो जैसा कि प्रोटेस्ट के बाद देखा गया, यहाँ लोग कितना ज्यादा गुस्से और भड़के हुए थे, और वो चाहते थे कि इस देश से इस गवर्नमेंट को जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि उनका जो मेन मुद्दा था वो था जो झुग्गी वासियों से झुग्गी तोड़ ली गई है। उन लोगों के कहने के अनुसार देश में काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी हो गई, गरीबी हो गई, इस पे भी गवर्नमेंट को चर्चा करनी चाहिए। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है वो सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है, और साथ ही साथ जो आम जनता है उसको चोट पहुंचा रही है। तो राहुल गांधी को ये अपना आइडल मानते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जितना कार्य अपने कार्यकाल में कार्य किया है उसका कुछ लगभग 10% भी बीजेपी गवर्नमेंट नहीं कर पाई। तो इस गवर्नमेंट को हटाइए और देश को बचाइए। तो इस पर आप लोगों का क्या तर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे न्यूज़ डिगी के साथ। मैं अलका विद कैमरा पर्सन प्रियंका उप्रेती।